इंद्रशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। बोली श्री खजराट अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी ने नियम पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया था और अब हम आगे बढ़ते हुए गाथा क्रमांक 150 पर आ चुके हैं। आज दो गाथाओं का अध्ययन होगा, गाथा क्रमांक 150 और 151। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। मोक्ष अधिकार का प्रारंभ हो रहा है। इन दोनों गाथाओं में भाव मोक्ष क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, यह हमें समझ में आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 150 उच्चारण। हेदु हेदु अभावे अभावे नियमा नियमा जायति जायति णाणिस्स णाणिस्स अधसपुरसा णाणिस्स आसव निरोधो आसव निरोधो आसव भावेण विणा विणा जायति जायति कम्मस्स कम्मस्स दु निरोधो निरोधो। हेतु अभावे नियमा हेतु अभावे नियमा जायति णाणिस्स आसव निरोधो जायति णाणिस्स आसव निरोधो आसव भावेण विणा आसव भावेण विणा जायति कम्मस्स दुनिरोधो जायति कम्मस्स दुनिरोधो। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। भाव मोक्ष क्या होता है, इन दो गाथाओं में हम भाव मोक्ष को समझेंगे और फिर इसके बाद जो दो गाथाएं आएंगी उसमें द्रव्य मोक्ष का स्वरूप आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रकट करने वाले हैं। जब हम पदार्थों का स्वरूप देख रहे हैं तो उसमें हर बार द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो अलग अलग भेद कर दिए गए। जिन भावों के निमित्त से वो कार्य हो रहा है उसे भाव, जैसे आश्रव, जिन भावों के कारण कर्मों का आना होता है उन भावों को भाव आश्रव और कर्मों का आना यह द्रव्य आश्रव। ऐसे ही भावबंध द्रव्य बंध, भाव संवर द्रव्य संवर, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा। अब हम पहुंचे हैं भाव मोक्ष। ऐसे भाव जो कि मोक्ष के कारण है, ऐसे भाव जो कर्मों का क्षय करने वाले हैं, संपूर्ण कर्मों का क्षय होना, यह तो है द्रव्य मोक्ष। आठों कर्मों का समूल नाश हो जाना, एक भी कर्म शेष ना बचना, आत्मा से सभी कर्मों का अलग हो जाना, यह है द्रव्य मोक्ष। इस द्रव्य मोक्ष का जो कारणभूत है ऐसे भाव, वो भाव मोक्ष है। वो कौन से भाव हैं जिनके कारण कर्मों का नाश होता है, वो कौन सी अवस्था है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हेतु अभावे नियमा, हेतु 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 अभावे अभाव होने पर, हेतु का अभाव होने पर, कारणों का अभाव होने पर, नियमा नियम से, नियम पूर्वक निश्चित रूप से, हेतु के अभाव होने पर नियम से निश्चित रूप से,
क्या होता है? जायति, उत्पन्न होता है जायति होता है णाणिस् आसव निरोधो। णाणिस् ज्ञानी के, णाणिस् ज्ञानी के जो चर्चा ऊपर चल रही थी उन सब गुणों से सहित जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके जायति होता है आसव निरोधो, आश्रव का निरोध, उनके आश्रव का निरोध होता है। हेतु अभावे, हेतुओं के अभाव होने पर आश्रव के जो हेतु हैं, आश्रव के जो हेतु हैं उनका अभाव होने पर, समस्त आश्रव के हेतुओं का अभाव हो जाने पर क्या होता है? आसव निरोधो जायते, जायति, आश्रव का निरोध हो जाता है, आश्रव रुक जाता है। कर्मों का आना आश्रव, आश्रव के जितने हेतु हैं उन सब को एक एक करके समाप्त कर दिया। जिन भावों के कारण कर्मों का आश्रव हो रहा था उन सब को एक एक करके समाप्त कर दिया, तो उससे आश्रव निरोधो जायति, जायति, आश्रव का निरोध हो जाता है। इन दोनों गाथाओं में भाव मोक्ष की पूरी प्रोसेस बता रहे हैं, स्टेप वाइज, एक के बाद एक, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। अब इससे यह भाव मोक्ष, ऐसे भाव प्रकट होंगे जो भाव मोक्ष कहलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला तो णाणिस् ज्ञानी के हेतु अभावे, हेतुओं का अभाव होने पर, हेतुओं का अभाव होने पर नियम से आसव निरोधो जायति, आश्रव का निरोध जायति होता है। आश्रव का निरोध होता है मतलब संवर होता है, संवर हो जाता है। आसव भावेण बिना, अब संवर तो हो गया, नए कर्म आना रुक गए, इससे क्या होगा? आसव भावेण बिना, एकदम एक एक शब्द से कितना क्लियर है। आसव भावेण बिना, आसव भावेण, आश्रव भाव के बिना, बिना, आश्रव भाव के बिना, बिना शब्द के साथ में, बिना शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति भी लगती है, द्वितीया विभक्ति भी लगती है और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग प्राकृत भाषा में होता है। तो यहाँ पर आसव भावेण तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीया विभक्ति का एक वचन। आसव भावेण बिना, आश्रव भाव के बिना, जब आश्रव भाव सारे रोक दिए गए हैं, आश्रव भाव नहीं हो रहा है, तो आश्रव भाव के बिना क्या होता है? जायति होता है कर्मस्, कर्म का, दु और निरोधो, निरोध, कर्म का निरोध हो जाता है, कर्म का निरोध हो जाता है। यहाँ निरोध से तात्पर्य है, दोनों तात्पर्य लेने हैं। कर्म का निरोध यानी कर्म का आना रुक जाता है, और दूसरा कर्म का निरोध का अर्थ कर्म का क्षय, यह भी लेना है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो गाथा दी जा रही है उससे कर्म का निरोध से अर्थ सीधे कर्म का अभाव ले लिया गया है। तो यहाँ कर्म का निरोध मतलब कर्म का आश्रव रुक गया, इस रूप भी निरोध है, और कर्म नष्ट हो रहे हैं, इस रूप भी निरोध है। जब कर्म का आना रुक गया और संवर पूर्ण रूप से हो रहा है तो निर्जरा भी अपने आप होती जाती है। इस दृष्टि से आश्रव, मेन आश्रव को रोकने से संवर हो गया और फिर कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। यहाँ ज्ञानी का तात्पर्य केवल ज्ञानी से नहीं लेना है, सम्यक चारित्र सहित जो मुनि महाराज हैं, साधना में रत हैं, उनको यहाँ पर ज्ञानी कहा गया है। नॉर्मल सिंपल दो लाइनें हैं, सिंपल सी, ऐसा हुआ उससे ये हुआ और उसके कारण ये हुआ। आश्रव के हेतुओं का अभाव हो गया तो आश्रव का निरोध हो गया, और आश्रव नहीं है तो कर्मों का
रुकना तय है, कर्मों का नहीं आना तय है, कर्मों का नष्ट होना ये तय है। यह कारण कार्य व्यवस्था है। फिर से बोल रहा हूं, ये कारण कार्य व्यवस्था है। अक्सर लोग कारण और कार्य को नहीं समझ पाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कौन सा कारण है और कौन सा उसका कार्य है। हेतुओं का अभाव, आश्रव के हेतुओं का अभाव हो जाने से आश्रव नहीं होता है। तो इसमें कारण कार्य क्या था? आश्रव में कारण था भाव आश्रव। भाव आश्रव ये तो कारण था, और द्रव्य आश्रव यह कार्य है। ऐसे ही भाव बंध ये कारण है और द्रव्य बंध ये कार्य है। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। एकदम हमारी दृढ़ धारणा होनी चाहिए, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। अगर कार्य दिखाई दे रहा है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। हाँ, कई लोग इस कारण कार्य व्यवस्था को समझ नहीं पाते हैं। और जो कल व्याख्या की थी ना, कि जिसमें बताया गया था महाव्रती को भी बंध होता है। अब महाव्रती को किस कारण से बंध होता है? महाव्रतों से तो बंध नहीं होता। महाव्रतों से तो संवर और निर्जरा ही होती है। लेकिन महाव्रती पूर्ण रूप से तो वीतरागी नहीं हो पाए हैं, साधना चल रही है। जो शेष राग उनमें है, उस राग के कारण बंध होता है। तो किस चीज का कारण क्या, किस कार्य का कारण क्या? महाव्रती छठवें सातवें गुण स्थान में आश्रव भी है, बंध भी है, संवर भी है और निर्जरा भी है। चारों हैं। आश्रव का कारण क्या, बंध का कारण क्या, संवर और निर्जरा का कारण क्या? अलग अलग। आश्रव और बंध का कारण राग, या आश्रव के और भी जो हेतु हैं वो भी, और राग, बंध का कारण राग। संवर और निर्जरा का कारण भी राग है क्या? नहीं, संवर और निर्जरा का कारण राग नहीं है। संवर और निर्जरा का कारण तो उनके महाव्रतों का पालन, तप आदि, ये सब उनके संवर और निर्जरा के कारण है। तो गड़बड़ करने वाले लोग, जिनको महाव्रतों को डिफेम करना है, जिनको महाव्रतों को भी किसी कटघरे में खड़ा करना है, वो ये कह देते हैं महाव्रत पालन करने से भी क्या फायदा, वो भी कर्मों को बांध ही रहे। तो ऐसा नहीं है। कौन किस कारण से कर्मों को बांध रहा है? महाव्रती किस कारण से कर्मों को बांध रहे हैं? महाव्रतों के कारण नहीं बांध रहे हैं। इसलिए कल के वीडियो में मैंने स्पष्ट कह दिया था, स्वाध्याय के कारण कर्मों का बंध नहीं होगा। आप लोगों ने पूछा है क्या स्वाध्याय, दान, पूजा आदि श्रावकों के षट आवश्यकों का पालन करने से पुण्य कर्म का बंध नहीं होता है? उसको वैसे ही समझिए, पुण्य कर्म का बंध एक स्वाध्यायी को होता है, दान करने वाले को होता है, पूजा करने वाले को होता है, षट आवश्यक करने वाले को होता है। लेकिन इन षट आवश्यकों का पालन करने से नहीं होता है। इन षट आवश्यक आदि कार्यों के प्रति जो राग परिणाम है, उन परिणामों के कारण वह पुण्य का बंध होता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, किसी ने 1,00,000 रुपए का दान दिया, एकदम सिंपल थ्योरी है, कितना पुण्य कर्म का बंध होगा? सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए। एक व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए का दान दिया, 2 व्यक्ति ने दिया, 5 व्यक्ति ने दिया। 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने 1,00,000 रुपए का दान दिया, एक ही जगह पर दिया, एक ही रूप में दिया, एक ही वैल्यू में, हर मतलब एक ही क्षेत्र में दिया। क्या उन पांचों का पुण्य बराबर है? सोचिए, आराम से सोचिए। नहीं है। किसने किस भाव से दिया, किसने कितने
तीव्र भक्ति भाव से दिया, उसके अंदर के राग परिणाम उस कार्य के प्रति कैसे हैं, कितना उत्साह है, इस पर डिपेंड करता है। एक करोड़पति ने भी 1 लाख रुपए दिए, एक लखपति ने भी 1 लाख रुपए दिए, और एक नॉर्मल जिसकी सैलरी हजारों में है, 5-10 हजार है, उसने भी 1 लाख रुपए दिए। अब किसके अंदर कितनी बड़ी भावना है, उस भावना से पुण्य कर्म का आश्रव बंध उसको होता है। दान करने से नहीं हुआ, लेकिन उस दान के प्रति जो भावना है, उत्साह है, या रागांश जिसे हम प्रशस्त राग कहेंगे, उसके कारण उसे पुण्य का संचय हुआ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पुण्य का संचय गलत है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी है हमारी। पुण्य नहीं करेंगे तो पाप में जाएंगे, गृहस्थों की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। पुण्य नहीं करेंगे तो पाप में जाएंगे। तो हम तो यही चाहते हैं, और आचार्यों का आदेश भी यही है हमारे लिए कि प्रीति पूर्वक पुण्य का संचय करो। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर होनी चाहिए। बहुत लंबे समय से ऐसे कुछ लोग हैं जो पुण्य को डिफेम कर रहे हैं, अणुव्रतों को, महाव्रतों को, सम्यक चारित्र के मार्ग को डिफेम कर रहे हैं, और कह रहे हैं ये भी किसी काम के नहीं। लेकिन वो भ्रमित कर रहे हैं, ये तो संवर और निर्जरा के मार्ग हैं, इनसे कदापि कोई आश्रव या बंध नहीं होता है। तत्वार सूत्र में भले आपको लिखा मिल जाएगा इन इन अच्छे कार्यों को करने से ऐसा ऐसा होता है, लेकिन वहां भी स्पष्ट है कि इन अच्छे कार्यों के करने से, मान लीजिए देव आयु का बंध, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन उसका हेतु दे दिया, लेकिन वहां भी यही कारण है, सम्यक दर्शन के साथ जो रागांश है वो देवायु का बंध कराएगा, आश्रव कराएगा। और भी बहुत सारी तीर्थंकर प्रकृति है, उसमें सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, या कोई भी सम्यक दर्शन की विशुद्धि को कारण बता दिया गया, 16 कारण भावना। वहां पर भी यही समझना है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि तो तीर्थंकर बनने के बाद भी होती ही है, रहती ही है, लेकिन फिर भी क्या वो तीर्थंकर प्रकृति बांधते रहते हैं या कोई कर्म बांधते रहते हैं? या सिद्ध भगवान हैं, उनका भी सम्यक दर्शन एकदम विशुद्ध है, तो क्या वो भी कर्मों को बांधते हैं, तीर्थंकर प्रकृति को बांधते हैं? नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि राग नहीं है, राग नहीं है। ये सब जो कारण बताए गए हैं, अगर उनके साथ राग अटैच है तो ही बंध होता है, अदरवाइज इनसे कुछ बंध नहीं होता है। ये तो विशेषताएं बता दी गई हैं अलग अलग, इस टाइप के काम करेंगे और इनके प्रति ऐसी ऐसी भावना रहेगी। दर्शन विशुद्धि तो सब करते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध सभी को नहीं हो पाता। सम्यक दृष्टि तो सभी जो भी होते हैं सभी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, सभी सम्यक दृष्टि देवायु का बंध करें ऐसा नहीं। कुछ ऐसा तो नियम है कि सम्यक दर्शन के साथ देव आयु ही बंधेगी, अन्यथा कोई आयु नहीं बंधेगी। लेकिन सम्यक दर्शन होते हुए कोई देव आयु ही बांधे ऐसा नहीं है, वो मोक्ष भी जा सकता है बिना आयु बांधे, बहुत सारे उसके पास ऑप्शन है। तो ये एक नियामक कारण है, राग है तो बंध है, राग नहीं है तो बंध नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे मोक्ष का अधिकार स्टार्ट हो गया, आप अभी तक बंध में ही अटके हुए हैं। मोक्ष को समझने के लिए उसका विपरीत बंध को तो समझाना ही पड़ेगा, तब तो जाकर बंध और मोक्ष इनकी चर्चा हो पाएगी। तो यहाँ पर भी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि आश्रव का निरोध, आश्रव भाव के बिना कर्म का निरोध होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आज के थोड़े से 2-5 मिनट की जो चर्चा हुई है उससे आपकी कई शंकाएं उत्पन्न हो गई होंगी, लेकिन उसका समाधान यही अपने दिमाग में रखिए कि इन सब में यदि राग सहित है तो इनसे बंध है, अदरवाइज बंध नहीं होता। राग के बिना कोई कार्य से बंध नहीं होता, धार्मिक क्रियाओं से तो बंध है ही नहीं, ऐसा एकदम दृढ़ धारणा हमारे अंदर होना चाहिए। तब तो हम जो क्रियाएं मोक्ष मार्ग की हैं उससे बंध हो कैसे सकता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अब मोक्ष मार्ग से ही बंध होगा
मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भी अगर कर्मों का बंध होगा तो फिर मोक्ष मार्ग बचा क्या? फिर मोक्ष मार्ग होगा क्या? वो भी बंध मार्ग अगर हम बोल दें। सम्यक दर्शन भी कर्मों का बंध कराता है, सम्यक ज्ञान भी कर्मों का बंध कराता है, सम्यक चारित्र भी कर्मों का बंध कराता है, तो फिर मोक्ष मार्ग है क्या? कुछ बचा ही नहीं मोक्ष मार्ग तो ऐसा नहीं है, ये मोक्ष मार्ग ही है। इस मोक्ष मार्ग में जो पूर्णता नहीं है, पूर्णता का अभाव है, या इस मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय में जो कमी है, अतिचार है या अन्य कोई शिथिलता है, वो सब कर्म के बंध को कराती है। जो बचा हुआ रागांश है वो कर्म का बंध, आश्रव और बंध कराती है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ एकदम स्पष्ट कह दिया कि हेतुओं का अभाव होने से आश्रव का निरोध और आश्रव का अभाव होने से कर्मों का निरोध होता है। हाँ, इसमें व्याकरण की कुछ बातें रह गई। अभावे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, णाणिस्स कम्मस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन, आसव भावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन, जायति वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, और बाकी निरोधो और निरोधो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गाथा क्रमांक 151 उच्चारण। कम्मस्सा भावेण, कम्मस्सा भावेण य सवह्नु, सवह्नु आधा वा पूरा वा, आधा अड़ा ह, बड़े ऊ की मात्रा, सवह्नु, सव्वलोय दरिसी, सव्वलोय दरिसी, रा में छोटी की मात्रा है, सा में बड़ी की, सव्वलोय दरिसी य पावती, पावती इंदीरहिदम, इंदीरहिदम अव्वाबाहम, अव्वाबाहम सुहमणंतम, सुहमणंतम कम्मस्साभावेण य, कम्मस्साभावेण य सवह्नु सव्वलोय दरिसीय, सवह्नु सव्वलोय दरिसीय पावति इंदीरहिदम, पावति इंदीरहिदम अव्वाबाहम सुहमणंतम, अव्वाबाहम सुहमणंतम। ये गाथा भी बहुत अच्छी है और ऊपर वाली गाथा से अटैच है। ये दोनों गाथाएं युग्मक हैं, एक साथ ही इनका अर्थ लग पाएगा। कम्मस्साभावेण, संधि विच्छेद करें, कम्मस्स अभावेण, कम्मस्स कर्म के, अभावेण अभाव होने से, कर्म का अभाव होने से, कर्म का अभाव होने से क्या होगा? कर्मों का अभाव होने से सवह्नु सव्वलोय दर्शी य, और कर्मों का अभाव होने से सवह्नु सर्वज्ञ, सवह्नु सर्वज्ञ सव्वलोय दर्शी सर्वलोक को दर्शी देखने वाले, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और सर्वलोक को देखने वाले, सर्वज्ञ केवली भगवान केवल ज्ञानी, और सर्वलोय दर्शी केवल दर्शन से युक्त, जिन्होंने ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी और अंतराय इन चार कर्मों का अभाव कर दिया। कम्मस्स अभावे, अभावेण कर्म का अभाव कर देने से, भाव मोक्ष का प्रकरण है। भाव मोक्ष की अवस्था 13वां गुण स्थान है, जब चार घातिया कर्मों का तो क्षय कर दिया है, शेष चार अघातिया कर्म बाकी हैं। अब चार घातिया कर्मों का नाश हो जाने से, ज्ञानावर्णी कर्म का नाश होने से सर्वज्ञ हो गए, केवल ज्ञानी हो गए। दर्शनावर्णी कर्म का नाश होने से सर्वलोक दर्शी, सर्वलोक के दृष्टा, सर्वलोक दर्शी हो गए, केवल दर्शन वाले हो गए। तो यहाँ पर कम्मस्स अभावेण कर्म का अभाव हो जाने से सर्वज्ञ और सर्वलोकदर्शी दोनों को एक साथ ले लें। सर्वज्ञ भगवान कम्मस्स भावेण कर्म का अभाव हो जाने से पावती प्राप्त करता है। यहाँ पर
वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सवर्णु और सव्वलोयदर्शी यह भी प्रथमा का एक वचन है। इस दृष्टि से यहाँ पर पावदी एक वचन का प्रयोग किया है, लेकिन हम आदर की दृष्टि से बहुवचन में बोलते हैं। कर्म का अभाव हो जाने के कारण सर्वज्ञ और सर्वलोकदर्शी भगवान पावदी प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करते हैं इंद्रियरहितम अव्वाबाहम सुहमणंतम। इसको सुहमणंतम संधि विच्छेद कर लें। सुहम आधामा अनंतम आधामा और आ मिलकर मां पूरा हो गया। सुहम सुख को पावली प्राप्त करते हैं। कैसा सुख है उसके तीन विशेषण हैं यहाँ। पहला विशेषण इंद्रिय रहितम, दूसरा विशेषण अव्वाबाहम अव्याबाध, और तीसरा विशेषण अनंतम अनंत। जो सुख प्राप्त करते हैं वो इंद्रियों से रहित है, इंद्रियातीत है। अभी वर्तमान में संसार में इंद्रियों से सहित हमें इंद्रिय वाला सुख मिल रहा था, जो कि वास्तव में सुख नहीं था, सुखाभास था। लेकिन केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद सुख को जो प्राप्त करते हैं वो इंद्रिय रहित है, इंद्रियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, वास्तविक सुख प्राप्त करते हैं। दूसरा विशेषण अव्वाबाहम अव्याबाध, बाधाओं से रहित। संसारी अवस्था में हमारा सुख कैसा है? अभी थोड़ा सा मिला, फिर कोई झंझट, फिर कोई परेशानी, फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ। लेकिन केवल ज्ञान हो जाने के बाद अव्याबाध, बाधाओं से रहित, निराबाध, बिना बाधा के कंटिन्यू सुख मिलता है। और तीसरा अनंतम, अंत से रहित। संसारी अवस्था में हमारे सुख का तो तुरंत दी एंड हो जाता है, शुरू हुआ खत्म हुआ, शुरू हुआ खत्म हुआ, कुछ चीज अच्छी लगी और तुरंत चली गई। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद अनंतम अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा सुख जो कभी अंत होने वाला ही नहीं है। ऐसे सुहम सुख को सवर्णु सर्वज्ञ भगवान पावनी प्राप्त करते हैं। यह भाव मोक्ष की अवस्था है। द्रव्य मोक्ष की क्या अवस्था होगी वो आगे की गाथाओं में देखेंगे। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से कम्मस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अभावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है, सवर्णु सव्वलोयदर्शी ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, सुहम इंद्रियरहितम अव्वाबाहम अनंतम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, पावती वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं भाव मोक्ष को समझाने वाली हैं। अब वो दशा तो हमारे लिए लक्ष्य भूत है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस आचार्यों ने बताया है ग्रंथों में, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना होगा। बिना प्रोसेस के भटकते रह जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है आपके निमित्त से। एक एक गाथा, एक एक शब्द पर जो चिंतन मनन हो रहा है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि स्वयं के लिए मैं समझता हूँ। आप सभी को इस दृष्टि से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है, प्राकृत ऐप पर भी आता जा रहा है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।